अभी अपने बात करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सबसे पहले सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, इसमें पहला क्वेश्चन है, दीज ऑइंटमेंट आर यूज टू रिलीविंग इचिंग। ठीक है, ये ऑइंटमेंट यूज़ होते हैं इचिंग को रिलीव में, और कॉमनली यूज इसमें जो ड्रग्स होती है वो बेंजोकेन होती है और कोलतार होती है। तो कौन सा ऑइंटमेंट है, तो ये एंटीप्रोराइटिक ऑइंटमेंट है। ठीक है, विच वन ऑफ दिस पैराफिन वैक्स इज यूज इन आई ऑइंटमेंट। आई ऑइंटमेंट में कौन सा पैराफिन वैक्स यूज़ होता है, तो वाइट सोफा पैराफिन। वाइट सोफा पैराफिन जो है वो आई ऑइंटमेंट में यूज़ होता है। विच टाइप ऑफ बेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। किस तरीके का बेस यूज़ की ज़रूरत होती है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में, तो हाइड्रोकार्बन बेस। हाइड्रोकार्बन बेस टाइप का जो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज़ होता है, ठीक है, किस टाइप का बेस रिक्वायर्ड होता है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में, तो हाइड्रोकार्बन बेस रिक्वायर्ड होता है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में। नेक्स्ट है बीज वैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट बेस। बीज वैक्स किस तरीके का एग्जांपल है ऑइंटमेंट बेस के, तो अब्जॉर्प्शन बेस। बीज वैक्स एग्जांपल है अब्जॉर्प्शन बेस टाइप का ऑइंटमेंट में। पेस्ट डिफर फ्रॉम ऑइंटमेंट बाय कंटेनिंग फाइनली पाउडर पार्टिकल्स। ठीक है, पेस्ट जो डिफरेंट होते हैं ऑइंटमेंट से, क्योंकि इसमें पेस्ट में फाइनली पाउडर पार्टिकल्स होता है। विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ अब्जॉर्प्शन बेस। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है अब्जॉर्प्शन बेस का, तो वूल फैट। वूल फैट एक एग्जाम्पल है अब्जॉर्प्शन बेस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन। इसमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है उस ऑइंटमेंट का जो केमिकल रिएक्शन से बना हो, तो आयोडीन ऑइंटमेंट। आयोडीन ऑइंटमेंट ऐसा ऑइंटमेंट है जो केमिकल रिएक्शन से बनता है। नेक्स्ट है लिक्विड पैराफिन इज ऑफ। लिक्विड पैराफिन जो होता है मिनरल ओरिजिन का होता है। लिक्विड पैराफिन कैसा होता है, मिनरल ओरिजिन का होता है। नेक्स्ट है बेस यूज्ड बाय टू स्टिफन द ऑइंटमेंट इज, तो हार्ड पैराफिन। ठीक है, बेस जो यूज़ होता है ऑइंटमेंट को स्टिफ करने के लिए, तो उसको कहते हैं हार्ड पैराफिन। ठीक है, नेक्स्ट है मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन मे बी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट एज अ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन उसको यूज़ किया जा सकता है प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट एज प्रिजर्वेटिव। मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन जो कि ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में यूज़ होता है एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ होता है। नेक्स्ट है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्युबल बेस। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है वाटर सॉल्युबल बेस का, तो पीईजी। पीई जो है वो एग्जाम्पल है वाटर सॉल्युबल बेस का। नेक्स्ट है फ्यूज़न मेथड इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। ठीक है, फ्यूज़न मेथड यूज़ होता है ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में। फ्यूज़न मेथड किस में यूज़ होता है, ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में। नेक्स्ट है अलॉन्ग विद बेंजोइक एसिड व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट कंटेन्स। ठीक है, व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट में क्या होता है, 3% सैलिसिलिक एसिड होता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड के साथ व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट में क्या होता है, ठीक है, अलॉन्ग विद बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट के साथ व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट में क्या होता है, 3% सैलिसिलिक एसिड होता है अलॉन्ग विद बेंजोइक एसिड। व्हिटफील्ड बेंजोइक एसिड के साथ साथ व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट में क्या होता है, 3% सैलिसिलिक एसिड होता है। ठीक है, लेनोलिन। लेनोलिन जो है वो वूल फैट है। लेनोलिन क्या है, वूल फैट है। द ऑइंटमेंट बेस ऑफ मिनरल ओरिजिन इज़ अ पैराफिन वैक्स। ठीक है, ऑइंटमेंट जो मिनरल ओरिजिन और ऑइंटमेंट बेस जो मिनरल ओरिजिन का वो है पैराफिन वैक्स। एक फिजिशियन जो कि रिक्वेस्ट करता है 0.1% स्टेरॉयडल क्रीम की, जो कि कमर्शियली अवेलेबल हो एज 0.25% स्ट्रेंथ में इन अ वैनिशिंग क्रीम बेस। ठीक है, वैनिशिंग क्रीम बेस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑइंटमेंट बेस इज़ द बेस्ट चॉइस एज अ डाइल्यूएंट इन दिस सिचुएशन। ठीक है, इस कंडीशन में कौन सा जो है वो ऑइंटमेंट बेस सबसे बेस्ट चॉइस का होगा एज अ डाइल्यूएंट, तो हो जाएगा हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट। तो इसमें यूज़ होगा हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट। विच ऑफ न्यूट्रल एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल मिक्सचर। न्यूट्रल मिक्सचर का एग्जाम्पल ऑइंटमेंट होता है। न्यूट्रल मिक्सचर क्या होता है, ऑइंटमेंट होता है। ठीक है, इन नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट विच वन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट इज एडिड टू बाइंड आयोडीन। ठीक है, इसमें से इन नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट, नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट में इसमें से कौन सा इंग्रेडिएंट ऐड किया जाता है आयोडीन को बाइंड करने के लिए, तो यूज़ होता है अराकिस ऑयल। अराकिस ऑयल यूज़ होता है नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑइंटमेंट में ताकि इंग्रेडिएंट को ऐड किया जाए तो बाइंड किया जा सके आयोडीन में। दीज ऑइंटमेंट आर इंटेंडेड टू रिलीज द मेडिकामेंट दैट पास थ्रू द स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टेमिक इफेक्ट। ये जो ऑइंटमेंट है ये ये इनका इंटेंट होता है रिलीज़ करना मेडिकामेंट जो कि पास होते हैं स्किन से और प्रोड्यूस करते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट। तो ऐसा ऑइंटमेंट होता है डायोडर्मिक ऑइंटमेंट। डायोडर्मिक ऑइंटमेंट यूज़ होते हैं इंटेंट टू रिलीज द मेडिकामेंट जो कि पास होते हैं स्किन से और प्रोड्यूस करते हैं सिस्टेमिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है लाइट लिक्विड पैराफिन आईपी एंड लाइट पैराफिन इज डिफ्रेंशिएटेड बाय देयर फ्लैश पॉइंट। ठीक है, लाइट लिक्विड पैराफिन आईपी और लाइट पैराफिन
ये डिफरेंट होते हैं उनके फ्लैश पॉइंट से। फिर ठीक है, डाईमेथिकॉन इज़ अदर नेम ऑफ सिलिकॉन ऑयल। ठीक है, डाईमेथिकॉन दूसरा नाम है किसका? सिलिकॉन ऑयल का। डाईमेथिकॉन दूसरा नाम है सिलिकॉन ऑयल का। कैरासिन, कैरासिन इज़ ओजोकेराइट एंड पैराफिन वैक्स। कैरासिन क्या है? ओजोकेराइट और पैराफिन वैक्स। कैसे कैसे कैरासिन, कैरासिन जो है वो कैरासिन क्या है? ओजोकेराइट और पैराफिन वैक्स है। कैरासिन क्या है? ओजोकेराइट और पैराफिन वैक्स। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड एक्ट्स एज पेनिट्रेशन enhancer फॉर टॉपिकल फॉर्मुलेशंस बाय डीनेचरिंग प्रोटीन्स। ठीक है, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड एक्ट करता है पेनिट्रेशन इन्हेंसर टॉपिकल फॉर्मुलेशंस के लिए बाय डीनेचरिंग प्रोटीन्स प्रोटीन्स को डीनेचर करके। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड एक्ट करता है पेनिट्रेशन इन्हेंसर टॉपिकल फॉर्मुलेशंस के लिए डीनेचर करके प्रोटीन्स पे। इनहिबिशन, इम्बाइबिशन इज़ यूज फॉर मॉइस्टनिंग ऑफ सब्सटेंस। इम्बाइबिशन यूज़ होता है सब्सटेंस को मॉइस्चन करने के लिए। इंडिकेट द यूज़ ऑफ लेनोलिन। इमोलियंट इंडिकेट द यूज़ ऑफ लेनोलिन। लेनोलिन जो होता है वो इमोलियंट होता है। लेनोलिन जो होता है वो इमोलियंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट हार्ड पैराफिन? हार्ड पैराफिन, इट इज़ प्योरीफाइड मिक्सचर ऑफ सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। ठीक है, हार्ड पैराफिन प्यूरिफाइड मिक्सचर होता है सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि पेट्रोलियम से ऑब्टेंड होता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम्स, बेसिक्स जनरली जो यूज़ होते हैं वो होता है वाटर इन ऑयल टाइप केस। ठीक है, बेसिक इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम में जो बेसिक्स जनरली यूज़ होते हैं वो होता है वाटर इन ऑयल टाइप। क्रीम्स क्या होते हैं? इमल्शंस होते हैं। इन द प्रिपरेशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम, दिस टाइप ऑफ बेस आर जनरली। ठीक है, इन प्रिपरेशन ऑफ वैनिशिंग क्रीम बनाने में किस तरीके के बेस यूज़ होते हैं? वाटर रिमूवल बेस यूज़ होते हैं। ठीक है, इन द प्रिपरेशन वैनिशिंग क्रीम को बनाने के किस तरीके के बेस यूज़ होते हैं? वाटर रिमूवेबल बेस यूज़ होते हैं। वैनिशिंग क्रीम एंड कोल्ड क्रीम आर एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन। ठीक है, वैनिशिंग क्रीम और कोल्ड क्रीम एग्जाम्पल है ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल इमल्शन का। ठीक है, इन पेस्ट द कंसनट्रेशन ऑफ इंसॉल्यूबल पाउडर सब्सटेंस इज 20% to 50%। पेस्ट में जो कंसनट्रेशन होता है इंसॉल्यूबल पाउडर सब्सटेंस का वो होता है 20% से 50%। पेस्ट में कंसनट्रेशन जो होता है इंसॉल्यूबल पाउडर सब्सटेंस का 20% से 50%। विद रिस्पेक्ट टू पेस्ट फॉर्मुलेशन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पेस्ट फॉर्मुलेशन के रिस्पेक्ट में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? इट इज़ यूज एज सनब्लॉक फॉर्मुलेशन, इसे यूज़ किया जाता है एज सनब्लॉक फॉर्मुलेशन। विद रिस्पेक्ट टू पेस्ट फॉर्मुलेशन के रिस्पेक्ट में विच अमंग द फॉलोइंग पेस्ट फॉर्मुलेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसमें से जो सही है वो है इसे यूज़ किया था सनब्लॉक फॉर्मुलेशन में। ठीक है, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म विद हायर परसेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म जो जो जिसमें साथ में हाई परसेंटेज है इंसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट का, उसको कहते हैं पेस्ट। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म जिसमें हाई परसेंटेज होता है इंसॉल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट का, उसे कहते हैं पेस्ट। जनरली पेस्ट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ इंसॉल्युबल सॉलिड्स। जनरली पेस्ट में क्या होता है? हाई परसेंटेज इंसॉल्युबल सॉलिड का। ए ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज इज जेलीज। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन एक्सटर्नल यूज़ के लिए वो होती है जेलीज। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन एक्सटर्नल यूज़ के लिए वो होती है जेलीज। ठीक है, तो ज़ीरो जेल रेफर्स टू डिहाइड्रेटेड जेल। ज़ीरो जेल को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेटेड जेल। ठीक है, पोल्टिस इज नोन एज कैटाप्लास्ट। पोल्टिस को क्या क्या कहा जाता है? कैटाप्लास्ट। पोल्टिस को और क्या कहा जाता है? कैटाप्लास्ट। ए टिपिकल स्किन क्रीम consisted of stearic acid, potassium hydroxide, glycerin, water preservative and perfume would be commonly known as vanishing cream। ठीक है, एक टिपिकल स्किन क्रीम जो बनी होती है स्टेरिक एसिड से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ग्लिसरीन से, वाटर प्रिजर्वेटिव से और परफ्यूम से, इसे कॉमनली कहा जाता है वैनिशिंग क्रीम। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन अंडर कैटेगरी ऑफ द अब्जॉर्प्शन इमल्सिफाइबल ऑइंटमेंट प्लीज एक्सेप्ट वाइट मिनरल ऑयल। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कम अंडर कैटेगरी ऑफ अब्जॉर्प्शन। इसमें सब आता है अंडर कैटेगरी अब्जॉर्प्शन इमल्सिफाइबल ऑइंटमेंट बेस
एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट वाइट मिनरल ऑयल जो है अब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट में नहीं, अब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट बेस में नहीं आता। ठीक है, अब्जॉर्प्शन ऑइंटमेंट बेस में क्या क्या आता है, एनहाइड्रस लेनोलिन, हाइड्रस वूल फैट, बीज वैक्स। ठीक है, तो क्या क्या आता है, बीज वैक्स, एनहाइड्रस लेनोलिन और हाइड्रस वूल फैट। नेक्स्ट है विटफील्ड्स ऑइंटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो ट्रिचुरेशन मेथड। ठीक है, विटफील्ड ऑइंटमेंट प्रिपेयर होता है किस मेथड से, ट्रिचुरेशन मेथड से। विटफील्ड ऑइंटमेंट जो प्रिपेयर होता है किस मेथड से, ट्रिचुरेशन मेथड से। और रेक्टल सपोजिटरी इज यूज टू ट्रीट अ फीवर, रेक्टल सपोजिटरी यूज किए जाते हैं फीवर के लिए। दिस वुड रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी, तो इसे बोलते हैं एंट्रिक एंड सिस्टेमिक। ठीक है, एक रेक्टल सपोजिटरी जो कि यूज़ की जाती है फीवर को ट्रीटमेंट में, इस तरीके का जो ये किस तरीके का ड्रग डिलीवरी है, ये इंटरल और सिस्टेमिक ड्रग डिलीवरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सपोजिटरी बेस, तो मिनरल ऑयल जो है वो सपोजिटरी बेस नहीं है। तो सपोजिटरी बेस कौन कौन से है, थियोब्रोमो ऑयल, वाइट स्पोर और जिलेटिन। ठीक है, थियोब्रोमो ऑयल मिनरल, थियोब्रोमो ऑयल, वाइट स्पोर, वाइट वाइट सोर और जिलेटिन। थियोब्रोमो ऑयल, वाइट सोर और जिलेटिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस का, तो है ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन। ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन, ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन किसका एग्जाम्पल है, वाटर सोल्यूबल और वाटर मिसिबल सपोजिटरी बेस का। सपोजिटरी इंसर्टेड फॉर लोकल एप्लीकेशन इन वजाइना। ठीक है, सपोजिटरी जो इंसर्ट की जाती है लोकल एप्लीकेशन। ठीक है, सपोजिटरी जो इंसर्ट की जाती है लोकल एप्लीकेशन इन वजाइना। ठीक है, सपोजिटरी जो इंसर्ट की जाती है लोकल एप्लीकेशन में, वो वजाइना में किया, सपोजिटरी इंसर्ट की जाती है लोकल एप्लीकेशन के लिए वजाइना में। ठीक है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ वजाइनल सपोजिटरी, वजाइनल सपोजिटरी का कितना वेट होता है, 3 से 6 ग्राम। ठीक है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ वजाइनल सपोजिटरी, वजाइनल सपोजिटरीज का वेट होता है 3 से 6 ग्राम। कोल्ड कंप्रेशन मेथड इज़ यूज, कोल्ड कंप्रेशन मेथड यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन मेथड यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। बोगल्स आर इंसर्टेड इन नेजल्स। ठीक है, बोगल्स तो इंसर्ट किए जाते हैं नेजल्स में, नाक में। ठीक है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री एसिड्स एंड सैपोनिफाई ईस्टर्स इन 1 ग्राम ऑफ फैट इज, वो है सैपोनिफिकेशन वैल्यू। कितने मिलीग्राम सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्री एसिड को और सैपोनिफाइंग ईस्टर को 1 ग्राम फैट में, जो होता है सैपोनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, ग्लिसरीन सपोजिटरीज कंटेनिंग 92% ग्लिसरीन are solidified by addition of sodium stearate। ग्लिसरीन सपोजिटरीज जिसमें 92% ग्लिसरीन है और सॉलिडिफाइड हो जाती है बाय एडिशन ऑफ सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, ग्लिसरीन सपोजिटरीज जिसमें 92% ग्लिसरीन है, सॉलिडिफाइड हो जाती है ऐड करके सोडियम स्टीयरेट को। व्हाट इज़ द वेट ऑफ रेक्टल सपोजिटरी, रेक्टल सपोजिटरी का वेट कितना होता है, 2 ग्राम। व्हाट इज़ द वेट ऑफ रेक्टल सपोजिटरी, रेक्टल सपोजिटरी का वेट होता है 2 ग्राम। ठीक है, इफ़ द सपोजिटरी बेस इज़ फैटी, अगर सपोजिटरी बेस जो है वो फैटी है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ सैपोनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, अगर सपोजिटरी बेस जो है वो फैटी है तो रेंज क्या होगी सैपोनिफिकेशन वैल्यू की, 200 से 245 ग्राम। ठीक है, 200 से 245। अगर सपोजिटरी बेस जो फैटी है तो क्या होगी सैपोनिफिकेशन वैल्यू, तो 200 से 245 ग्राम, 200 से 245। एन estimate of the water absorption capacity of 100 grams of materials as water number is a parameter for evaluation of absorption base। ठीक है, ये एस्टिमेट किया जाता है वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 100 ग्राम्स की ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ मटेरियल्स की एज वाटर नंबर इज अ पैरामीटर फॉर एवेल्यूशन ऑफ अब्जॉर्प्शन बेसिस। अब्जॉर्प्शन बेसिस को एवेल्यूएट करने के लिए एस्टिमेट वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 100 ग्राम मटेरियल्स की देखी जाती है, वाटर नंबर अब्जॉर्प्शन बेसिस बताता है। ठीक है, द सिंथेटिक फैट बेसिस consisting of a mixture of di and monoglyceride saturated fatty acid are known as massa sterinum। ठीक है, सिंथेटिक फैट बेसिस जिसमें बंदों के बना होता है मिक्सचर ऑफ ट्राई डाई और मोनोग्लिसराइड से सैचुरेटेड फैटी एसिड से, इसे बोलते हैं मैसा स्टेरिनम।
Massa sterinum. Solid fat index SFI. Solid fat index is determined by dilatometry. ठीक है, सॉलिड फैट इंडेक्स डिटरमाइन होता है डायलेटोमेट्री से। डायलेटोमेट्री से क्या डिटरमाइन होता है? सॉलिड फैट इंडेक्स। ठीक है, इन केस ऑफ सपोजिटरी बेस SFI स्टैंड्स फॉर सॉलिड फैट इंडेक्स। सपोजिटरी बेस के केस में SFI स्टैंड करता है सॉलिड फैट इंडेक्स में। ठीक है, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन दैट रिएक्ट विद 100 ग्राम्स ऑफ फैट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन जो रिएक्ट करता है 100 ग्राम ऑफ फैट से, उसे बोलते हैं आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू क्या है? वो उतने ग्राम जितने ग्राम आयोडीन रिएक्ट करता है 100 ग्राम फैट से, आयोडीन वैल्यू कहलाता है। कोकोआ बटर अवेलेबल इन फॉलोइंग फॉर्म्स, ऑल ऑफ दीज, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म, गामा फॉर्म। कोकोआ बटर अवेलेबल होता है अल्फा बीटा गामा तीनों फॉर्म में। कोकोआ बटर अवेलेबल होता है अल्फा बीटा गामा तीनों फॉर्म में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ फैट। डिकम्पोजिशन ऑफ फैट ड्यू टू रेंसिडिफिकेशन इज इंडिकेटेड बाय हाई आयोडीन वैल्यू। डिकम्पोजिशन ऑफ फैट, फैट का डिकम्पोजिशन ड्यू टू रेंसिडिफिकेशन इज इंडिकेटेड बाय हाई आयोडीन वैल्यू। डिकम्पोजिशन फैट का ड्यू टू रेंसिडिफिकेशन इंडिकेट होता है हाई आयोडीन वैल्यू से। नंबर ऑफ पार्ट्स by weight of medicament that displaces one part per weight of base displacement value कहलाता है। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वेट को पार्ट जो मेडिकामेंट, ठीक है, जो डिस्प्लेस करता है एक पार्ट वेट ऑफ बेस को डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहलाता है। नेक्स्ट है सपोनिफिकेशन वैल्यू फॉर आइडियल सपोजिटरी बेस। ठीक है, 200 से 245 सपोनिफिकेशन वैल्यू आइडियल सपोजिटरी बेस के लिए होता है। सपोनिफिकेशन वैल्यू 200 से 245। द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन च्यूएबल टैबलेट इज, वो होता है मैनिटॉल। ठीक है, जो स्वीटनिंग एजेंट यूज़ होता है च्यूएबल टैबलेट में, स्वीटनिंग एजेंट जो कि कॉमनली यूज़ होता है च्यूएबल टैबलेट में, वो होता है मैनिटॉल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्ट शुगर? सुक्रोज, सुक्रोज होती है इन्वर्ट शुगर, सुक्रोज होती है इन्वर्ट शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बाइंडर? स्टार्च, स्टार्च को यूज़ किया जाता है एज बाइंडर। लैक्टुलोज, लैक्टोज इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट। ठीक है, लैक्टोज यूज होता है एज डाइल्यूएंट। Why sub coating is provided on the tablet? Sub coating is provided on the tablet. क्यों सब कोटिंग प्रोवाइड करी जाती है टैबलेट के ऊपर? टू इंक्रीज द बल्क साइज ऑफ द टैबलेट, ताकि जो टैबलेट का जो बल्क साइज है उसे इंक्रीज किया जा सके, इसीलिए सब कोटिंग प्रोवाइड की जाती है टैबलेट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल डोजेज फॉर्म हैज़ लोवेस्ट कॉस्ट? ठीक है, टैबलेट्स की, इनमें से किसकी ओरल डोजेज फॉर्म की सबसे लोवेस्ट कॉस्ट आती है? तो टैबलेट्स की। कैप्सूल की भी से टैबलेट से थोड़ी ज़्यादा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नीड टू कन्वर्ट ड्रग टू डोसेज फॉर्म? इसमें से किस में ज़रूरत नहीं होती कन्वर्ट करने के लिए ड्रग को डोसेज फॉर्म में? टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ड्रग। ठीक है, ताकि ड्रग को रिड्यूस करने के लिए उसको डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। टू पुट एक्यूरेट डोसेज के लिए होती है। टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस से प्रिवेंट करने के लिए उससे होती है। टू मेंटेन द सस्टेन रिलीज ऑफ मेडिकेशन को बनाने के लिए होती है। ठीक है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर मेजरिंग नन ऑफ दीज। ठीक है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट कैरिड आउट होता है मेजरिंग, इसमें से कोई भी नहीं। क्या क्या नहीं है? पोटेंशियल बायोअवेलेबिलिटी पोटेंट भी, इसमें से कोई भी नहीं। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म? फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में एज एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है तो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड एज एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक स्वीटनर्स? नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग जो होती हैं वो सिंथेटिक स्वीटनर्स होती है। तो फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक स्वीटनर। सिंथेटिक स्वीटनर क्या है? नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। तो फॉलोइंग इज नॉन सिंथेटिक स्वीटनर। सिंथेटिक स्वीटनर क्या है? नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इज कॉल्ड मॉटलिंग। मॉटलिंग, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर क्या कहलाता है? मॉटलिंग। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर कहलाता है मॉटलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन इवेल्यूशन ऑफ टैबलेट? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, इसमें से कौन सा नहीं यूज़ होता है टैबलेट को इवेल्यूशन में? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज यूज़ नहीं होता है
एंगल ऑफ रिपोज नहीं यूज होता है टैबलेट की वैल्यूशन में। द एजेंट विच हेल्प्स पाउडर फ्यूज और लिंक पार्टिकल्स टू वन अनदर इन टैबलेट फॉर्मुलेशंस इज बाइंडर। एजेंट जो हेल्प करता है पाउडर को फ्यूज़ करने के लिए और लिंक करने के लिए पाउडर पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ टैबलेट फॉर्मुलेशंस में, उसको कहते हैं बाइंडर। कोलॉइडल सिलिका इज़ यूज्ड एज ग्लिडेंट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2%। कोलॉइडल सिलिका यूज़ होता है एज ग्लिडेंट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2%। कैबओसिल इज़ यूज्ड एज ग्लिडेंट। कैबओसिल यूज़ होता है एज ग्लिडेंट। ठीक है। द टैबलेट हार्डनेस नॉर्मली रेंजेस इन kg 5 kg। टैबलेट हार्डनेस नॉर्मली रेंजेस इन kg 5 kg। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कमर्शियली अवेलेबल स्टार्च प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है कमर्शियली अवेलेबल स्टार्च प्रोडक्ट नहीं है? तो शुगर टैबलेट। ठीक है, तो कौन कौन सा है कमर्शियली अवेलेबल स्टार्च टैबलेट? स्टार RX 1500, सैरू सैलू टैब है और एमडेक्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फ्राइबिलेटर इज़ ऑपरेटेड एट। फ्राइबिलेटर ऑपरेट होता है 25 RPM पे। फ्राइबिलेटर फ्राइबिलेटर ऑपरेट होता है 25 RPM पर। फ्राइबिलेटर ऑपरेट होता है 25 RPM पर। द डायमीटर ऑफ द मैश अपर्चर इन द IP डिसइंटीग्रेशन apparatus is given below. चूज द करेक्ट साइज 2 mm। डायमीटर मैश अपर्चर का IP डिसइंटीग्रेशन apparatus में जो कि इसमें होता है 2 mm का। मैश अपर्चर का डायमीटर IP इंटीग्रेशन apparatus में 2 mm का होता है। Tablets are placed into coating chamber and hot air is introduced through the bottom of the chamber. Coating solution is applied through an atomizing nozzle from the upper end of the chamber. This technique is called coating by air suspension. Coating by air suspension. Tablet जो कि प्लेस की जाती है कोटिंग चैम्बर में और हॉट एयर को इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द बॉटम ऑफ द चैम्बर। कोटिंग सॉल्यूशन अप्लाइड थ्रू एन एटोमाइजिंग नोजल फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द चैम्बर। इस टेक्निक को कहा जाता है कोटिंग ऑफ एयर सस्पेंशन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेड टू च्यूएबल टैबलेट? डिसइंटीग्रेंट को नहीं मिलाया जाता है च्यूएबल टैबलेट में। च्यूएबल टैबलेट में क्या क्या मिलाया जाता है? ग्लिडेंट, लुब्रिकेंट, एंटी एडेसिव। ग्लिडेंट, लुब्रिकेंट, एंटी एडेसिव मिलाया जाता है च्यूएबल टैबलेट में। इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट सब कोटिंग इज डन टू राउंड एजेस एंड बिल्ड टैबलेट साइज। ठीक है। शुगर कोटिंग टैबलेट में सब कोटिंग को किया जाता है एजेस को राउंड करने के लिए और टैबलेट साइज़ को बिल्ड करने के लिए। इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग टॉल टाल्क इज़ यूज एज ग्लिडेंट। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में टैल्क को यूज़ किया जाता है ग्लिडेंट एज ग्लिडेंट। ठीक है। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में टैल्क को यूज़ किया जाता है एज ग्लिडेंट। पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट इज़ नोन एज कैपिंग। ठीक है। पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल जो होता है टॉप और बॉटम टैबलेट का टॉप और बॉटम का पार्शियल कंप्लीट रिमूवल कहलाता है कैपिंग। ठीक है। कैपिंग कहलाता है। क्या कैपिंग कहलाता है? टैबलेटों का टॉप और बॉटम का पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल कैपिंग कहलाता है। सेपरेशन ऑफ द टैबलेट इन 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज लैमिनेशन। सेपरेशन टैबलेट का सेपरेशन 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर में उसे कहते हैं लैमिनेशन। ठीक है। टैबलेट का सेपरेशन 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर में लैमिनेशन कहलाता है। एंट्रिक कोटेड टैबलेट डिज़ाइन किया जाता है टू रिलीज मेडिकामेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। एंट्रिक कोटेड टैबलेट डिज़ाइन की जाती है ताकि रिलीज हो सके मेडिकामेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। द वैल्यू ऑफ परसेंटेज डेविएशन इज 10 in testing of content of tablet. It means the amount of active drug ingredient is 80 milligram or less. ठीक है। जो वैल्यू ऑफ परसेंटेज डेविएशन वो है 10। वैल्यू ऑफ परसेंटेज डेविएशन जो है वो है 10 इन टेस्टिंग और कंटेंट ऑफ टैबलेट। ठीक है। इसका मतलब है जो अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट है वो है 80 मिलीग्राम या लेस। द डिसोल्यूशन टेस्ट फ्लास्क इज मेंटेन एट। डिसोल्यूशन टेस्ट फ्लास्क मेंटेन होता है 37 डिग्री सेल्सियस +- 0.5 डिग्री सेल्सियस पे। डिसोल्यूशन टेस्ट फ्लास्क मेंटेन होता है 37 डिग्री सेल्सियस +- 0.5 डिग्री सेल्सियस पे। First and most widely used disintegrant in tablet formulation is starch. First or most widely used disintegrant है tablet formulation में starch. Following the following is a defect of tablet.
डबल इम्प्रेशन जो है वो है डिफेक्ट है टैबलेट में, डबल इम्प्रेशन, ठीक है। और क्या नहीं है, सेपरेशन, रैट होलिंग और केकिंग, ये जो डिफेक्ट नहीं है। डबल इम्प्रेशन डिफेक्ट है टैबलेट में। विच आर यूज्ड एज सुपर डिसइंटीग्रेंट्स इन टैबलेट फॉर्मुलेशन एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा यूज़ होता है सुपर डिसइंटीग्रेंट के रूप में टैबलेट फॉर्मुलेशन में? स्टार्च जो है वो यूज़ होता है सुपर डिसइंटीग्रेंट्स टैबलेट फॉर्मुलेशन में, एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये यूज़ नहीं होता, स्टार्च यूज़ नहीं होता सुपर डिसइंटीग्रेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या क्या होता है सुपर डिसइंटीग्रेट के फॉर्म में टैबलेट में? तो एक है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, क्रोस्पोवायोडिन क्रोस्पोवायोडिन और क्रॉस कैरमा कैरमेलोज सोडियम क्रॉस कैरमेलोज में सोडियम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्म डिफेक्ट इन टैबलेट कोटिंग? फ्लैकिंग जो है फिल्म डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। फ्लैकिंग जो है वो फिल्म डिफेक्ट नहीं है। तो फिल्म डिफेक्ट क्या क्या है टैबलेट कोटिंग में? ब्लिस्टरिंग ऑरेंज पील और मॉटलिंग, ठीक है। ब्लिस्टरिंग ऑरेंज पील और मॉटलिंग जो है ये फिल्म डिफेक्ट है, ठीक है। बाकी फ्लैकिंग जो है वो फिल्म डिफेक्ट नहीं है। विच फिल्टर कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स फॉर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स टू अवॉइड डिस्कलरेशन ऑफ द टैबलेट, ठीक है। तो लैक्टुलोज, इसमें से विच फिल्टर कैन नॉट बी यूज, इसमें से कौन सा फिल्टर नहीं यूज़ किया जा सकता टैबलेट के प्रिपरेशन में अमीन के लिए? इसमें बेसिक ड्रग्स हो ताकि अवॉइड हो सके डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट। तो लैक्टुलोज लैक्टुलोज यूज़ नहीं किया जा सकता। क्या क्या यूज़ किया जा सकता है? तो डाई कैल्शियम फॉस्फेट यूज़ किया जा सकता है, स्टार्च यूज़ किया जा सकता है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज यूज़ किया जा सकता है। डाई कैल्शियम फॉस्फेट यूज़ किया जा सकता है, स्टार्च यूज़ किया जा सकता है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज यूज़ किया जा सकता है। किसमें विच फिल्टर को यूज़ किया जा सकता है टैबलेट प्रिपरेशन में? अमीन कोटिंग बेसिक ड्रग्स के, ताकि अवॉइड हो सके डिस्कलरेशन। किस पे यूज़ नहीं कर सकते? लैक्टोलोज को। ए रिटार्डेंट मटेरियल दैट फॉर्म्स अ हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स टैबलेट इज HPMC, ठीक है। एक रिटार्डेंट मटेरियल जो कि फॉर्म करता है हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स टैबलेट, वो क्या है? HPMC। रिटार्डेंट मटेरियल जो कि फॉर्म करता है हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स टैबलेट वो है HPMC। नेक्स्ट है नेस्फील्ड टैबलेट कंटेन्स, नेस्फील्ड टैबलेट में क्या होता है? आयोडीन, सोडियम आयोडाइड और सिट्रिक एसिड। नेस्फील्ड टैबलेट में क्या होता है? आयोडीन, सोडियम आयोडाइड और सिट्रिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी एडहेरेंट फॉर टैबलेट, इसमें से कौन सा जो है वो एंटी एडहेरेंट है टैबलेट के लिए? तो एक है मैग्नीशियम स्टेरेट जो है वो एंटी एडहेरेंट है टैबलेट के लिए। द डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट इज एटलीस्ट मोर देन नॉर्मल, 60 मिनट। डिसइंटीग्रेशन टाइम शुगर कोटेड टैबलेट के लिए वो एटलीस्ट मोर देन नॉर्मल हो, 60 मिनट। इंटीग्रेशन टाइम शुगर कोटेड टैबलेट के जो कि एटलीस्ट मोर देन हो नॉर्मल से, 60 मिनट्स। इफ़ द डोज ऑफ द ड्रग is inadequate, then it generally requires the following one to make up it bulk। तो डाइल्यूएंट, ठीक है। अगर जो डोज है ड्रग की वो इनएडिक्वेट है तो ये जनरली रिक्वायर्स इसमें फॉलोइंग वन टू मेक अप इट्स बल्कि, तो डाइल्यूएंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक स्वीटनर्स? एस्पार्टमे जो है वो सिंथेटिक स्वीटनर है, बाकी नेचुरल स्वीटनर है। नेचुरल होंगे ग्लूकोज, सुक्रोज और सॉर्बिटोल। ग्लूकोज, सुक्रोज और सॉर्बिटोल जो है वो है नेचुरल है, और सिंथेटिक जो है वो एस्पार्टमे है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज़ यूज्ड एज ओपेसिफायर, इसमें से कौन सा यूज़ होता है एज ओपेसिफायर? टाइटेनियम ऑक्साइड, TiO2, इसमें से ओपेसिफायर यूज़ होता है TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ होता है ओपेसिफायर के रूप में। एंट्रिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग, एंट्रिक कोटिंग अचीव करी जाती है बाय यूजिंग सेलुलोज एसिटेट थैलेट, ठीक है। एंट्रिक कोटिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग, एंट्रिक कोटिंग अचीव करी जाती है सेलुलोज एसिटेट थैलेट के द्वारा।
कैप के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज एज एंट्री कोटिंग मटेरियल। जिलेटिन सॉल्यूशन को यूज़ नहीं किया जाता एंट्री कोटिंग मटेरियल में। किस किस को यूज़ किया जाता है एंट्री कोटिंग मटेरियल में? तो सेलुलोज एसिटेट थैलेट को, सेलुलोज एसिटेट थैलेट, एक्राइलेट पॉलीमर्स को और शेलैक को। ठीक है, सेलुलोज एसिटेट थैलेट को, एक्राइलेट पॉलीमर्स को और शेलैक को। विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट मशीन इज़ यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट। इसमें से कौन सी टैबलेट मशीन यूज होती है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट के लिए? तो होता है रोटरी टैबलेट मशीन। रोटरी टैबलेट मशीन यूज होती है लार्ज स्केल टैबलेट के प्रोडक्शन में। ठीक है, रोटरी टैबलेट मशीन। नेक्स्ट है विच अमंग दीज डज नॉट इंक्लूड डिसइंटीग्रेंट्स। च्यूएबल टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट में डिसइंटीग्रेंट इंक्लूड नहीं किए जाते। ठीक है, विटामिन टैबलेट्स आर जनरली फॉर्मुलेटेड एज च्यूएबल टैबलेट। विटामिन टैबलेट जो है वो जनरली बनाई जाती है च्यूएबल टैबलेट। एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स इज अ मिक्सचर ऑफ सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स मिक्सचर है किसके? एफरवेसेंट ग्रैन्यूल किसके मिक्सचर? सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट के। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली यूज्ड बल्किंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइलोडोज ड्रग प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें से कौन सा कॉमनली यूज बल्की एजेंट है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लोडोज ड्रग में, फ्रीज ड्राइड लोडो ड्रग प्रोडक्ट्स में? स्टार्च, स्टार्च जो है वो कॉमनली यूज बल्किंग एजेंट है फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट्स में। ठीक है, विच ऑफ दिस इज़ यूज्ड एज मेजर प्रिजर्वेटिव? सोडियम बेंजोइड, सोडियम बेंजोइड जो है वो मेजर प्रिजर्वेटिव है। नेक्स्ट है मेलार्ड, मेलार्ड रिएक्शन इज रिलेटेड टू, मेलार्ड रिएक्शन किससे रिलेटेड है? डाइल्यूएंट से। माइलार्ड रिएक्शन किससे रिलेटेड है? डाइल्यूएंट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट? ठीक है, इसमें से कौन सा पॉलीमर वाइडली यूज होता है टैबलेट की कोटिंग में? तो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज पॉलीमर यूज़ होता है वाइडली फिल्म कोटिंग, टैबलेट की फिल्म कोटिंग में, टैबलेट की फिल्म कोटिंग में। नेक्स्ट है फॉलोइंग कंपाउंड्स आर यूज्ड एज बाइंडर्स एंड एडहेसिव एक्सेप्ट स्टेरिक एसिड। ठीक है, फॉलोइंग कंपाउंड यूज होता है एज बाइंडर्स और एडहेसिव एक्सेप्ट स्टेरिक एसिड। ठीक है, स्टेरिक एसिड यूज़ नहीं हो सकता है बाइंडर एडहेसिव। तो बाइंडर एडहेसिव में क्या क्या यूज होता है? अकेसिया स्टार्च और सेलुलोज डेरिवेटिव, अकेसिया स्टार्च और सेलुलोज डेरिवेटिव। वेट वेरिएशंस इन टैबलेट प्रोसेसिंग इज कॉज्ड बाय ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, वेट वेरिएशन टैबलेट प्रोसेसिंग में किसके द्वारा होता है? बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, हायर स्पीड ऑफ टर्बुलेंट टरेंट, स्पीड टरेंट में नहीं होता है। ठीक है, वेट वेरिएशन होता है किसमें ज़्यादातर? नॉन यूनिफॉर्म ग्रैनुअल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉन यूनिफॉर्म ग्रैनुअल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में, पुअर फ्लो ऑफ ग्रैनुअल्स में, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइनर्स में, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइनर्स में, पुअर फ्लो ऑफ ग्रैनुअल्स में, नॉन यूनिफॉर्म ग्रैनुअल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्बेंट इज, एडजॉर्बेंट का एग्जाम्पल है मैग्नीशियम सिलिकेट। एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट का एग्जाम्पल है मैग्नीशियम सिलिकेट, एडजॉर्बेंट का एग्जाम्पल है मैग्नीशियम सिलिकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एडवांटेज ऑफ ग्रैनुलेशन इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग? ठीक है, इसमें से कौन सा कंसिडर नहीं किया जाता है एडवांटेज ग्रैनुलेशन इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में? इन्हेंसमेंट ऑफ डिसोल्यूशन, इन्हेंसमेंट ऑफ डिसोल्यूशन को नहीं कंसिडर किया जाता है एडवांटेज ऑफ ग्रैनुलेशन में इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इसको कंसिडर किया जाता है एडवांटेज ऑफ ग्रैनुलेशन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में? तो किया जाता है इन्हेंसमेंट ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज़ को, डिक्रीज इन डस्ट फॉर्मेशन को, इन्हेंसमेंट ऑफ कंपैक्शन को, इन्हेंसमेंट ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज़ को, इन्हेंसमेंट ऑफ कंपैक्शन को, डिक्रीज इन डस्ट फॉर्मेशन को। फिर रिलेटिव स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज टू सैकरीन इज़ 1:500। ठीक है, 1:500। रिलेटिव स्वीटनेस जो है वो सुक्रोज की सैकरीन के कंपैरिजन में वो है 1:500। रिलेटिव स्वीटनेस जो सुक्रोज की है सैकरीन के कंपैरिजन में वो है 1:500। थैंक यू।